बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 21 फरवरी 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्या पोजीशन रही है। जैसे आज के दिन जो है मार्केट की ओपनिंग हुई तकरीबन 45,681 की। मार्केट ने जो अपना आज के दिन का हाई लगाया था 45,742 का, मार्केट ने जो आज के दिन लो लगाया वो था 45,342 और क्लोजिंग हुई मार्केट की 45,362 पर। मार्केट जो है वो क्लोज हो गई है। आज के अगर आप लोग टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 62.092 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया है। आज के अगर आप लोग मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं कि मार्केट ने आज किया क्या है, जैसे मार्केट ने तकरीबन लो लगाया यहाँ पर, और इसी तरह अगर मार्केट की हाई की बात करते हैं तो हाई लगाया मार्केट ने यहाँ पर। तो अगर ये इस लेवल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये वो लेवल है जहाँ पर पिछले तकरीबन 3 दिन से यानी 3 वर्किंग डे से मार्केट अभी इसी जो है वो जोन के अंदर जो है वो मौजूद है। ये पहले मार्केट ऊपर वाले बैंड के अंदर मौजूद थी, लेकिन उसको जैसे यहाँ पर ये ब्रेक किया और इसके बाद इस जोन के अंदर मार्केट जो है वो दाखिल हुई है। ये अब इसमें जो है खास तौर पर जो मार्केट की सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलहाल मार्केट की सपोर्ट जो है वो कहाँ पर मौजूद है। ये जैसे इससे पीछे जो करीब के कई लो लगे हुए हैं वो हमें देखने पड़ते हैं। जैसे ये वाली अगर हम लोग इस कैंडल की बात करें और इसको अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ तो तकरीबन नेक्स्ट सपोर्ट जो है मार्केट की 45,133 पर मार्केट की जो है वो सपोर्ट मौजूद है। ये अगर मार्केट 45,133 पर रुक जाती है और यहीं से बाउंस बैक हो जाती है फिर तो इसको एक अच्छा साइन समझा जाएगा। और अगर यहाँ पर ये नहीं रुकती तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट को देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट अच्छी सपोर्ट कहाँ पर हो सकती है। ये जैसे ये भी कुछ बार्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन ये कोई खास सपोर्ट का काम नहीं करेंगे। कोई अच्छी सपोर्ट फिर यहाँ नीचे भी देखने को मिल सकती है। जैसे मार्केट यहाँ नीचे आई थी और यहाँ से रिकवर हो गई थी, तो इसको हमें थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। तो 45,034 यानी आप लोग ये समझ लें कि 45,000 से ऊपर ऊपर जब तक मार्केट मौजूद है तब तक जो है वो कदरे थोड़ी सेफ है। ये और इसके बाद अगर 45,000 से मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर काफ़ी तेज़ी के साथ चांसेस हैं कि मार्केट के नीचे आने के। ये इसी दौरान यानी नीचे आने का मतलब यहाँ तक 43,934 तक। इसके अलावा जो है अगर हम लोग बात करें ऊपर के लेवल की, तो ऊपर का लेवल यही है कि मार्केट अपने इसी ऊपर को जहाँ से यानी कि ये इस जोन में दाखिल हुई थी और वो लेवल था 45,736। अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए और ख़ास तौर पर ये वाला ब्रेकआउट दे दे, ये जो 3 कैंडल्स बनी हुई है तो ये बनता है तकरीबन 46,343। अगर इससे ऊपर ऊपर जो है ना KC 100 इंडेक्स क्लोज हो जाता है तो इसको एक हेल्दी साइन जो है वो समझा जाएगा कि मार्केट अगर उसने ऊपर जाने का इसका इरादा हो तो ये वाला लेवल इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना पड़ेगा। अदरवाइज फिलहाल सपोर्ट को देखना पड़ेगा, क्लोजली वॉच करें हम लोग। सपोर्ट खड़ी है 45,000 के राउंड अबाउट और ऊपर की रेजिस्टेंस है 46,400। अगर तो ऊपर आ जाती है यानी यही 45,000 को बाउंस बैक कर जाती है यहाँ से टकराने के बाद, फिर तो चले हम कह सकते हैं कि मार्केट ने एक छोटा सा स्विंग लिया और अब अगला सफर जो है 46,400 का 1400 पॉइंट मार्केट के अंदर रिकवर हो सकते हैं अगर यहाँ से मार्केट टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाती है। अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं होती और मजीद इसको 45,000 से नीचे कहीं क्लोजिंग दे देती है तो वो भी एक जो है वो थोड़ा सा परेशान कुन किस्म का साइन जो है वो हो सकता है। ये वॉल्यूम्स की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम तकरीबन जो है ना होने के बराबर वॉल्यूम है। ये जैसे लास्ट डे का जो वॉल्यूम है उसके मुकाबले में अगर इस आज के वॉल्यूम की बात करें तो आप यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम जो लास्ट वर्किंग डे था उसका वॉल्यूम था तकरीबन 113.531 मिलियन, उसके मुकाबले में बिल्कुल आधा वॉल्यूम तकरीबन 62.09 मिलियन आज के दिन जो है वो काम देखा गया। और इससे पहले भी काफी कदरे लो वॉल्यूम जो है हम मार्केट के अंदर जो है वो देख रहे हैं। तो लो वॉल्यूम जो है ये भी एक डेंजरस साइन है कि जी इतने लो वॉल्यूम अभी वॉल्यूम जनरेट क्यों नहीं हो रहे। बड़ा सेठ जो है वो क्यों नहीं पैसा मार्केट के अंदर लगा रहा। तो जारी बात है उसको कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है जिसकी वजह से वो अपना पैसा फिलहाल मार्केट के अंदर लगाने के लिए तैयार नहीं है। और अभी से नहीं बल्कि तकरीबन पिछले 6 महीने से बड़ा प्लेयर जो है मार्केट से ऑलमोस्ट दूर ही है। ये तो ये छोटे छोटे प्लेयर हैं जो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। तो बड़े प्लेयर को शायद वो किसी और अच्छे मौके का इंतजार में हो, शायद उसको पहले पता लग गया होगा 6 महीने पहले कि इस तरह के इंटरनेशनल जो है वो हालात थोड़े से ख़राब होंगे या जो है ना पॉलिटिकल कोई अनसर्टेनिटी के हालात बनेंगे पाकिस्तान के अंदर।
वो उसको देख रहा है और शायद इस यही वजह है कि वो अभी तक अपना पैसा उस तरह से मार्केट के अंदर नहीं लगा रहा जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी मुजफ्फर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काजी साहब, आज कुछ मसरूफियात की वजह से टीपीएलपी मैं नहीं निकाल सका, तो इसका क्या करना चाहिए? टीपीएल को नीचे लेना चाहिए, एवरेज करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? जी जी सर, फिलहाल जो है ना लेने वाली फिलहाल पोजीशन ही है ना, फिलहाल ये है कि डेक्स के स्टॉप लॉस को आप देखते रहे ना। जैसे डेक्स का स्टॉप लॉस कटा 45,400 आपको एक लेवल बताया गया था। अव्वल तो ऊपर का लेवल भी बताया गया था कि अगर उस टाइम यानी कि इस लेवल पर मार्केट आ जाती है और कोशिश करेंगे अपना मैक्सिमम जो है प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सके तो वक्त ही नीचे आ गया, आप इंडेक्स का इंतजार करें। अगर इंडेक्स 45,000 के लेवल पर आके अपनी सपोर्ट लेता है और सपोर्ट से बाउंस बैक करता है तो फिर तो फ्रेश बाइंग रिकमेंड की जा सकती है। अगर इंडेक्स 45,000 पर सपोर्ट नहीं लेता और इससे नीचे नीचे आ जाता है तो फिर जो है फिलहाल फ्रेश एंट्री जो है वो नहीं बनेगी है। जी वकारुल हक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। गाजी साहब, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेड, डब्ल्यूटीएल, एएनएल और टीपीएलपी ये लेटेस्ट है, तो अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्हें निकाल देना चाहिए या कि अभी होल्ड रखें? कहाँ तक होल्ड रखें? जी सर, जो इन्वेस्टमेंट वाला है ना, इन्वेस्टमेंट में आपने ये करना होता है कि आपने थोड़े थोड़े करके अकोमुलेट करने होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना आप एक ही दफा सारे अकोमुलेट कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीट है, ट्रीट जो है 35 रुपए से 40 रुपए के दरमियान अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो थोड़े थोड़े करके आप इसको अकोमुलेट करेंगे। और डब्ल्यूटीएल इसी तरह 1.5 रुपए से लेकर 2.5 रुपए के दरमियान दरमियान इसको आप एकोमुलेट कर सकते हैं। तो ये एकोमुलेशन है ना, एकोमुलेशन का इन्वेस्टमेंट का थोड़ा और तरीकाकार है, शॉर्ट टर्म का थोड़ा और तरीकाकार है ना। अगर ये स्टॉक और डिस्काउंट पर आ जाते तो इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म वाला जो है उसने तो अपनी एक अपॉर्चुनिटी देख ली है कि छोटे स्विंग में उसने कहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जी मोहम्मद लतीफ़ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत। अच्छा काजी साहब, एक तो आज ये जो ATRL है ये ऊपर 147 को टच करके बस वापस आ गया, तो ये बेच नहीं सका मैं इसको ना। तो ये है 149.5 की बाइंग। दूसरा AML मैंने वो मतलब है कि ठीक ही रेट पे पॉजिटिव ही उस पे निकाल दिया था और अब ये आ गया 13-14 पे। जी तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, बस ये दो चीजें हैं। जी जी सर, फिलहाल वही है ना वाली बात ना, सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करना है ना। अगर अभी थोड़ा सब्र कर जाए, इंडेक्स वैसे बॉटम पर आ गया है ना, 300-400 जो है ना पॉइंट और अभी इंडेक्स के अंदर रहते हैं। अगर ये 45,000 तक मार्केट आ जाती है और वापस चली जाती है फिर तो जो बेचा होगा वो भी दोबारा लेना बनेगा ये। और अगर रिकवर नहीं करती और 45,000 से भी नीचे मार्केट आती है तो एक दफा आपको अटक रिफाइनरी भी निकालना पड़ेगा। इसका टाइम आपने बेच दिया था तो फिर आप थोड़ा सा सब्र करें। अगर ये आने वाले दिनों में आ जाता है 10 और 11 रुपए के दरमियान दरमियान तो ये ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसके अंदर इसको एकमुलेट करने की। ये जैसे ये नीचे आ रहा है तो उम्मीद यही है कि अब जो है अगर ये आ गया तकरीबन जो इसकी करीब की सपोर्ट है 12 रुपये 9 पैसे, अगर ये 12 रुपये 9 पैसे से नीचे क्लोज हो जाता है किसी भी टाइम तो आप देखेंगे तो ये फौरी तौर पर जो है ना वो फिर आ जाएगा 11 साढ़े 11 रुपए के करीब करीब। और वहां पर अगर ना रुका तो फिर रुकेगा जाके 10 रुपए के करीब। तो 10 रुपए पर अगर किसी को एसगर 9 मिल जाए तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इसके अंदर एकोमोलेशन करने की। जी जाहिद बशीर राना साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मौजूदा सिचुएशन में BNL ने अभी 3 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है ना, तो उसको बाई किया जा सकता है कल? किसने सर अनाउंस किया? BMA ने? BNL ने ना, बनीज ने, तो वो उसका फंडामेंटली भी वो स्ट्रांग है। जी जी सर, फिलहाल तो ये बनी जो है वो नीचे ही आ रहा है ना, बनी लिमिटेड जो है। बेहतर यह है कि डिविडेंड के लिए किसी भी स्टॉक को जो है ना वो ना लिया चाहिए। यानी अगर आपने सिर्फ डिविडेंड लेने के लिए वो स्टॉक लेना है तो उसमें कोई हमें कोई तुक नजर नहीं आती कि डिविडेंड के लिए आप क्यों लेना चाह रहे हैं।
अगर इसने 3 रुपए का डिविडेंड दिया तो वो 3 रुपए एक्स भी तो हो जाएगा ना, नीचे आ जाएगा स्टॉक। तो बेहतर नहीं है कि जब ये नीचे आ जाए तो वहां पर आप इसको पकड़ ले। अगर इसके डिविडेंड की इतनी अच्छी आज की न्यूज होती तो आज इसको पॉजिटिव क्लोज होना चाहिए था, आज भी ये तकरीबन नेगेटिव क्लोज हुआ। अगर ये कहीं आ जाता है 20-22 रुपए के करीब करीब तो वहां पर आप बेशक बनी लिमिटेड को ले लें, तो वहां पर आप डिविडेंड भी ले सकते हैं फिर। जी गुररेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका जो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है यकीनन वो सही डेफिनेशन है और उसके मुताबिक तो इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की हुई। सीधी सी बात है 29 मेरे पास स्टॉक है, उसमें से हाई साइड पे मैंने तो खरीदे हुए ज़्यादा। चंद स्टॉक के जो छोटे स्टॉक हैं AGL है या कॉसम या केल, इनको छोड़ के, या WTL भी चले एवरेज पे वो मेरा कोई 2.5 के करीब आ गई है, 4 लाख स्टॉक मैंने खरीदा। बाकी तो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक मेरे नहीं है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट पे नहीं है। अब हम समझने वाली बात, जिस तरह आप कहते हैं अपने आप को फिर इन्वेस्टर समझ देते हैं, जो उस तरह ही हम समझ अपने आप को। उसमें मेरा वो पहले भी खैर में बात की थी, 35% के करीब लॉस जा रहा है मेरा, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वाइड होता जा रहा है, ज्यादा लॉस बढ़ता जा रहा है। तो ये या तो ये फिर ठीक है, मेरा टाइम ही लगेगा ना, टाइम भी 2-3 साल में इंतजार करूं इसमें लगा रहूं, या फिर ये है कि जिस तरह आप कहते हैं कि काट के फेंक दें उसको, जो हो गया वो निजाम या कोड की तरह लग रहा है आपके साथ, उसको फेंक दें। 15-16 लाख का मैं फिर लॉस बुक कर लूं और फिर नए सिरे से इंतजार करूं, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करूं, क्या कहें? जी थैंक यू। जी सर, इसी तरह ही है ना, इसमें आपको यानी कि डिपेंड करता है ना कि आप क्या कर सकते हैं। ये 30-35% से बहुत ज़्यादा लॉस है ना, हम ये मशवरा नहीं दे सकते कि आप 35-40% का लॉस बुक करेंगे। लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता ना तो मैं बुक कर लेता लॉस। इसकी वजह ये है कि जैसे हमें हालात नज़र आ रहे हैं और स्टॉक नीचे आते जा रहे हैं, तो 35-40% का लॉस कवर करने के लिए जो तरीक़ाकार ये है कि आपने लेने सिर्फ 1-2 स्टॉक बस। ये जो 27-28 की आपने जो दुकान खोली हुई है ना, अगर आने वाले दिनों में मार्केट बेहतर भी हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट तेज हो जाती है ये, लेकिन उसमें भी इस बात की जो है वो अश्योरिटी नहीं है कि आपके सारे 27 के 27 स्टॉक चलेंगे सारे और सबका लॉस आपका पूरा हो जाएगा ये। यानी कि मतलब जब सारे चलेंगे तो आपकी पूरी परसेंटेज पूरी होगी ना। अगर उनमें से 10 चल रहे हैं और बाकी 17 नहीं चल रहे, तो आपका जो है ना वो पूरे तो नहीं हो सकते ना पैसे। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप एक दफ़ा जो है ना इनको जो है ना काफ़ी हद तक 95% स्टॉक को एक दफ़ा वॉश आउट कर लें, इसको निकाल दें बस। और फिर जो अच्छे कंपनी के जो स्टॉक है, 1 या 2 स्टॉक आप उनको अपनी नज़र में रखेंगे, वही स्टॉक चलेंगे तो आपका पैसा पूरा हो जाएगा। बजाय इसके कि आप 27 पर उम्मीदें लगा के बैठे, अगर 1-2 भी अगर आप उसको सही पिक करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आपको 35-40% का गेन जो है वो बड़े आराम सुकून से दे सकते हैं। ये उसमें जो है ना जो स्टॉक होंगे वो भी हम आपको गाइड करेंगे वक्त के साथ साथ कि ये स्टॉक बहुत अच्छे रेट पर आ गए। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको कोई कचरा मचरा स्टॉक में कह देंगे कि इसके अंदर लेके बैठ जाए और ये आपके पैसे रिकवर करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये कई ऐसे स्टॉक है जैसे फॉर एग्जांपल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम लोग बात करते हैं, अगर ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो ऑटो में जो है ये सबसे पहले आ गया फॉर एग्जांपल होंडा कार। होंडा कार जो है अगर आने वाले दिनों में जैसे ये मार्केट को गिरा रहे हैं और इसी तरह ये गिराते रहे मार्केट को, 6 महीने लगा दिया कर, जैसे अभी तो 6-7-8 महीने हो गए हैं, जून के बाद से मार्केट सीधी नहीं हुई है। अगर 6 महीने और मार्केट को इन्होंने ऐसे ही किया तो आपका होंडा कार जो है वो आराम सुकून से आ जाएगा तकरीबन जो है वो 120-125 रुपए के करीब करीब। ये तो अगर आप सिर्फ होंडा कार को ही 120-25 रुपए पर लेने में कामयाब हो जाते हैं, अपने सारा लॉस बुक करने के बाद सारा पैसा होंडा कार के अंदर आप लगा देते हैं, तो होंडा कार के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है। जैसे अभी जिसकी सेल में ठीक ठाक इजाफा नजर आया कि ये आपको 400 रुपए तक जो है ये स्टॉक लेके जा सकता है बड़े आराम से। ये तो अगर ये 120-30-40 पर आकर 400 की राइड आपको करवा दे तो आपको तो सारा जो है अगले पिछले जो है ना नुकसान पूरे हो जाएंगे। ये इसके अलावा जो है अगर ऑटो सेक्टर में मजीद बात करें तो ये गद्दारा की जो हम लोग बात करते हैं, गद्दारा स्टॉक बहुत अच्छे हैं। अगर इनमें से कोई GHNL या GHNI किसी एक की बात कर लेते हैं, अगर GHNL जैसा स्टॉक जो है वो किसी तरीके से आपको मिल जाता है, अगर मार्केट गिराई तो ये भी आ जाएगा तकरीबन 35-40 रुपए के करीब करीब। अगर कहीं ये 50 रुपए से नीचे आ जाता है और आप अपना सारा पैसा इसके अंदर भी लगा देते हैं तो इसका कम से कम भी शॉर्ट टर्म टारगेट 120 रुपए का ये, तो ये आपको अच्छा खासा गेन जो है वो दे सकता है। ये
इसके अलावा अगर हम लोग ऑटो सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने वो जो वीडियो बनाई थी PSMC की वीडियो बनाई थी, पाक सुजुकी मोटर की, पाक सुजुकी मोटर जो सॉरी उसकी PNSC की मैंने वीडियो बनाई थी। ये PNSC जो है अगर ये आने वाले दिनों में कहीं 50 रुपए से नीचे नीचे कहीं आ जाता, अभी 55 रुपए पर है, तो इसके अंदर भी इतना पोटेंशियल मौजूद है कि ये जरा से हालात बेहतर होंगे तो ये 100 रुपए का स्टॉक हो जाएगा। ये तो अगर एक आधी कोई स्टॉक आपका, और ये वो कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ जो फंडामेंटली लोअर किस्म की कंपनी है ये, यानी कि इन पर कोई किसी किस्म का शक नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है या कोई बहुत एनालिसिस करने वाला बंदा है, जिन रेट पर मैं आपको ये स्टॉक बता रहा हूँ फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक बहुत जबरदस्त किस्म के रेट भी हैं और स्टॉक भी होंगे। ये जो आपका कम अज कम जो अगर आपका 50% का भी लॉस है तो ये आपका लॉस जो है वो पूरा कर सकते हैं। बाकी जो है फैसला आपने खुद करना है। अगर बाकी उसमें ये होगा ना कि आप जैसे आप कह रहे हैं कि मैं 2-3 साल का इंतजार कर सकता हूँ, 2-3 साल का इंतजार आप तब करें जब आपको 100% यकीन हो कि जी 2-3 साल इंतजार करने के बाद भी मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे ये। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि मेरे पास 27 स्टॉक है, तो मैं यहाँ पर ऑन एयर बता रहा हूँ कि अगर 2-2.5 साल भी आप अपने सारे स्टॉक रखें 27 के 27, 2 साल 3 साल के बाद आपके पैसे बराबर नहीं आएंगे उन 27 स्टॉक से। ये 27 में से 15 चलेंगे और बाकी 12-13 जो नहीं चलेंगे उन्हीं की वजह से आपका सारा पोर्टफोलियो का बेड़ा गर्क बनेगा ये। तो ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।